Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मोदी सरकार ने कृषि संबंधी 2 बिल बृहस्पतिवार को लोकसभा में पास करवा लिए हैं। एनडीए की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से आने वाली केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया है। किसान नेताओं में भी सरकार के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि ये बिल उन अन्नदाताओं की परेशानी बढ़ाएंगे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई भी विवाद होने पर उसका फैसला सुलह बोर्ड में होगा, जिसका सबसे पावरफुल अधिकारी यानी कि एसडीएम को बनाया गया है। इसकी अपील सिर्फ डीएम यानी कि कलेक्टर के यहाँ होगी। इस मुद्दे को लेकर पंजाब में किसान ट्रैक्टर आंदोलन कर चुके हैं और व्यापारी 4 राज्यों में मंडियों की हड़ताल करवा चुके हैं। कुल मिलाकर इसके खिलाफ किसान और व्यापारी दोनों एकजुट हो गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार इसे कृषि सुधार की दिशा में मास्टर स्ट्रोक बता रही है। मोदी मंत्रिमंडल ने 3 जून को 2 नए अध्यादेशों पर मुहर लगाई थी और इसी एक्ट में संशोधन की मंजूरी दी थी, जिनको अब संसद से मंजूरी मिल चुकी है। अब ये कानून बन गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है वो पहलू जिन्हें लेकर किसानों और व्यापारियों दोनों की चिंता बढ़ गई है। इन कानूनों को लेकर किस बात का डर है जिससे सरकार अर्थव्यवस्था नायकों के दिमाग से निकाल नहीं पा रही है, या फिर किसान व्यापारियों को अपना भविष्यों को लेकर आकलन ठीक है? दोनों पक्षों का क्या कहना है? सरकारी दावे कहते हैं कि इस कानून को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मसले पर लागू किया है। इसमें खेती का जोखिम कम होगा और किसानों की आय में सुधार होगा। समानता के आधार पर किसान प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम होगा। किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुंच सुनिश्चित होगी। मतलब यह है कि इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां किसी खास उत्पाद के लिए किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसका दाम पहले से ही तय हो जाएगा। इससे अच्छा दाम न मिलने की समस्या खत्म हो जाएगी। किसानों का डर है कि अन्नदाताओं के लिए काम करने वाले संगठनों और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस कानून से किसान अपने ही खेत में सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएगा। केंद्र सरकार पश्चिम देशों के खेती का मॉडल अपने किसानों पर थोपना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां किसानों का शोषण करती है, उनके उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर देती है। दूसरी ओर व्यापारियों को डर है कि जब बड़े मार्केट लीडर उपज खेतों से ही खरीद लेंगे तो आढ़तियों को कौन पूछेगा, मंडी में आखिरकार कौन जाएगा। दूसरी बात आती है कृषि उपज एवं वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा कानून को लेकर। तो इसमें सरकार का दावा ये है कि इस कानून के लागू हो जाने से किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार हो सकेगा, जिसमें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आज़ादी होगी। एक देश एक कृषि मार्केट बनेगा, कोई अपनी उपज कहीं भी बेच सकेगा। किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे, जिससे बाजार की लागत कम होगी और उन्हें अपने उपज की बेहतर कीमत मिल जाएगी। इस कानून से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं। कृषि माल की बिक्री कृषि उपज मंडी सीमित यानी कि एपीएमसी में होने की शर्त हटा ली गई है। जो खरीद मंडी से बाहर होगी उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। किसानों का डर ये है कि जब किसानों के उत्पाद की खरीद मंडी में होगी ही नहीं तो सरकार इस बात को रेगुलेट नहीं कर पाएगी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिल रहा है या नहीं। एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। किसान अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहे हैं। वो इसे किसानों का कानूनी अधिकार बनवाना चाहते हैं ताकि तय रेट से कम पर खरीद करने वाले जेल में डाले जा सकें। इस कानून से किसानों को एक बड़ा डर यह भी है कि किसान व कंपनी के बीच विवाद होने की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता है। एसडीएम और डीएम ही समाधान करेंगे, जो राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। क्या वे सरकारी दबाव से मुक्त होकर काम कर सकते हैं? व्यापारी का कहना है कि सरकार के नए कानून के साफ लिखा है कि मंडी के आधार पर फसल आने पर मार्केट फीस लगेगी और मंडी के बाहर अनाज बिकने पर मार्केट फीस नहीं लगेगी। ऐसे में मंडियां तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कोई मंडी में माल क्यों खरीदेगा? उन्हें लगता है कि ये ऑर्डिनेंस 1 नेशन 2 मार्केट को बढ़ावा दे रहा है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव के Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.